अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वो जगह है जिसको बताया जा रहा है कि यहाँ पे ज़रनोश नसीम और उसके साथियों की पुलिस के साथ झड़प हुई है। और यहाँ पे आज बहुत सारे लोगों ने इसको जगह को विज़िट भी किया है और साफ़ी हज़रात ने भी इस जगह को विज़िट किया है और मुख्तलिफ़ जो पहलू थे उनका वहाँ पे जाके जायज़ा भी लिया गया है। आप भी देख सकते हैं कि कितनी छोटी सी गार है जहाँ पे उन्होंने पनाह ले रखी थी और ये कोई आबादी से बहुत दूर के और हटके भी नहीं है। और कैमरे में आप देख सकते हैं कि अगर दूसरी तरफ अगर घुमाया जाए तो आप देख सकते हैं कि कुछ मकान भी नज़र आ रहे हैं दूर दराज एरिया के अंदर। तो इस हवाले से ये कहा जा सकता है कि ये कोई जंगल कोई बहुत इतना ज़्यादा जो है वो तंग व तारीक और इस तरह का जंगल नहीं था कि जहाँ पे जाके कोई इंसान जो है वो छुप के पनाह लेके और रियासती इदारों से या बाकी जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं उनसे बच सके, छुपा सके। तो बहरहाल ये बात कहने की अभी कबल वक्त है। इस हवाले से जो सोशल मीडिया के ऊपर जितनी भी बातें सुनने में आ रही हैं या जो मुतालबात देखने में आ रहे हैं, बहरहाल ये है कि दोनों तरफ जो है वो जुडिशल जो इंक्वायरी है वो लाजमी तौर पर करवाई जाए और इसका जो है वो हल निकाला जाए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को इस हद तक जाना पड़ा और यहाँ पे जाके का मुकाबला करना पड़ा। और इसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो ये भी कह रहे हैं चूँकि ये दोनों जो नौजवान थे ये पढ़े लिखे नौजवान थे और इनका रियासत के साथ कोई इतना बड़ा तसादम नहीं था और जितना तसादम बना दिया गया और जिसके अंदर इन दोनों को जान से भी जाना पड़ा। इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि बहरहाल बहुत ज़रूरी है कि एक जुडिशल इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि जुडिशल इंक्वायरी इस हवाले से भी बहुत ज़रूरी है और लाजमी है कि एक तरफ जो ज़रनोश नसीम की वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो शेयर कर रहे हैं, उसको वायरल कर रहे हैं, उसके अंदर वो बारहा ये कह रहा है कि मुझे जो है वो ये जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं या एजेंसीज हैं वो मुझे तंग कर रही हैं और मुझे लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने के लिए कह रही हैं और अगर मैं उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो रहा हूँ तो मेरे ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए जा रहे हैं, मुझे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और इसी सिलसिले की एक कड़ी ये भी थी कि उसका जो छोटा भाई है वो चूँकि इन चीज़ों के अंदर, इन एक्टिविटीज़ के अंदर अगरचे इन्वॉल्व नहीं भी था, वो वहाँ से भाग के वो भी उसके साथ शामिल हो गया। अब इस ज़िमन में बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बहरहाल मुतालबा कर रहे हैं, जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, वो भी इस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए और ये लाजमी होनी चाहिए। और मैं इस मौका के ऊपर दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक जो शहीद हुए हैं अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद करे, जितने भी ज़ख्मी हैं अल्लाह पाक उनको जल्द सेहत याबी करे और वालिदैन को और जुमला लवाहिकीन को अल्लाह पाक सब्र जमील दे। और जो लोग इस वाक़े के साथ जुड़े हुए हैं अल्लाह पाक उन सब को सब्र जमील दे और इस तरह की मामलात में, चीज़ों में, आफात में अल्लाह पाक हर किसी को आने से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह।